So since time immemorial, everyone wants to know what the future lies. एंड स्पेशली सो हर साल एक बात होती है कि भाई ये साल तो ऐसा था, अब आगे आने वाला साल क्या होगा। बट एक बात आप समझें कि जब आप एक देश की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो कभी भी कोई एक पर्टिकुलर साल एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके शुरू या समाप्त नहीं होता, कंटिन्यूटी में चलती है, सब ट्रेंड्स चलते हैं। और अगर मैं 2026 की बात करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 2026, नेचुरली मेरे को 2024 और 2025 को भी देखना पड़ेगा कि जब उस टाइम पे प्लैनेट्स थे, उसका रिपरकशन इंडिया पर और आप लोगों पर क्या रहा था। उस कंटिन्यूटी में अगर मैं, इफ आई फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग इन 2026, there is a world of a change in this last 3 years, which includes 2026 also. So let's go back to 2024 first. 2024 में पहली बार ही पता लगा कि भाई इंडिया को ओबीडियंस, इंडिया को यस सर यस मैडम कहना पड़ेगा, और अगर आप यस सर यस मैडम नहीं कहोगे तो दुनिया नाराज हो जाती है। उस टाइम तक तो सब सोचते थे अरे वाह अमेरिका साथ में रहेगा, यूरोप सब हमेशा सपोर्ट करेगा। बट जब इंडिया ने इनिशिएट किया अपनी पॉलिसीज, अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रीक, क्यों 2024 सैटर्न का साल था, मनी पावर पोजीशन का साल था, डोमिनेटिंग प्लैनेट ऑफ इंडिया इज Venus and to an extent Saturn and Moon. जब वो कॉम्बिनेशन था, इंडिया स्टार्टेड टू इमर्ज इटसेल्फ एज अ पावर। और जब इंडिया ने बोला हम पावर होंगे, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, हम दुनिया घूम के सब जगह नेटवर्क करके अपना नाम अपना नाम बढ़ाएंगे, तो फिर कुछ लोगों को वो गवारा नहीं था। हिंडनबर्ग जैसे लोग जिन्होंने they tried to crash the Indian equity market. बांग्लादेश में जब रिवोल्ट कराया गया so that आपका एक बॉर्डर खोले, India will continue to remain unstable. चाइना पाकिस्तान तो था ही उस टाइम पे, नेपाल का बॉर्डर बाद में, बट बांग्लादेश का बॉर्डर भी सामने आया। उस टाइम पे आपकी इक्विटी मार्केट को क्रैश करने की कोशिश भी करी गई। ये वो टाइम था वेयर इंडिया वाज फाइटिंग बैक फॉर सर्वाइवल ऑन वन साइड एंड ग्रेटनेस ऑन द अदर साइड। सैटर्न है, Saturn is the head which wears, Saturn is the uneasy head which wears the crown. So ultimately crown तो मिला, लेकिन uneasiness was at its peak. Then comes 2025 and everything changed. 2025 तो होना ही war का साल था. It is a 9, it's Mars. When you are a Venus dominated country, war हो या ना हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। So ये war किस शेप में आई? वो वॉर पहले अर्थक्वेक्स में भी आई, वॉर पहले आपकी पहलगाम के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर से भी आई, समिट्स से भी आई, चाहे वो ब्रिक्स था, चाहे वो एससीओ था, जहां पे देयर इज सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग इन द मीडिया कि भाई वहां पे तो आपको आपके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश भी करी गई। मेनी थिंग्स हैपेंड, बट दैट वॉर कंटिन्यूड, राइट, एंड वी आर स्टिल इन 2025. What else happened in this time? यूक्रेन वॉर इंटेंसिफाइड, टैरिफ्स की वॉर हमारे सर पर आ गई। वो सबसे बड़ी वॉर थी, मच मोर देन द वॉर इटसेल्फ, एंड वी आर स्टिल नॉट रिजॉल्व देयर, दो वी आर लुकिंग टू बी रिजॉल्व। 9 नंबर है, रिजॉल्व तो करके जाएगा इवेंचुअली, बट टैरिफ्स की वॉर आई आपके पास, आपकी पहलगाम की वॉर आई, ऑपरेशन सिंदूर की वॉर आई, फिर एआई की वॉर आई, फिर आपके पास सारी रेयर अर्थ मिनरल्स जो थे आपके लिए रोक दिए गए ताकि आपकी ईवी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाए। जो भी चीज था, इंक्लूडिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट। There was a world which was trying to push you back, which included a lot of the Western world, because India said हम आपसे भी दोस्त हैं, हम रशिया से भी दोस्त हैं, हम चाइना से भी दोस्त रहेंगे, लेकिन अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे। Nobody likes that. They all thought सिंपल लोग हैं, जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, इनको तो बस हाँ कहना चाहिए, आप हाँ कहोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। This is exactly the words that were said by the US senator. We will crush India. And similarly, there was all this Nepal border opening at that time, Bangladesh getting intensified. हर जगह से इंडिया को अटैक किया जा रहा था, इंटरनली इंडिया को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी। डीप सीटेड फोर्सेस, they tried to malign India, Indian government and Indian efforts. Now we are sitting in the month of November and we know that nothing happened. We have reached to a point where
वी आर स्टिल फाइटिंग ऑन मेनी फ्रंट्स। ये अपनी टैरिफ वॉर हुई तो नहीं, लेकिन ईयू से तो होने वाली, यूके से तो हुई, न्यूजीलैंड से खत्म होने वाली है। अ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक नामीबिया and South American countries which have come for the first time, African countries which have promised rare earth. So there is a lot of churn that is still going on. अब वो चाहे नेपाल है या बांग्लादेश है, म्यांमार भी है, बॉर्डर्स एंड पाकिस्तान, बॉर्डर्स अभी भी आपके वॉलेटाइल हैं, लेकिन एक एक करके जो भी एनिमीज थे इनको डिफीट किया जा रहा है by the Indian resolve. And make no mistake about it, अगर आप इस चीज को अंडरमाइन करते हो अपनी नजर में कि आज इंडिया सर्वाइव करने के लिए कितनी बाधाओं से जूझ रहा है और विन कर रहा है, तो आप, इट्स नॉट अ फेयर थिंग टू बी इवन कॉल्ड एन इंडियन, बिकॉज ये द कंट्री नीड्स टोटल पेट्रियोटिज्म एंड कमिटमेंट राइट नाउ. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2026? 2026 इज वेरी सिंपल. चलिए ठीक है, आप डोमिनेटेड है वीनस से, आप डोमिनेटेड थोड़ा सा सैटर्न से भी हैं, और आप डोमिनेटेड थोड़ा सा मून से भी हैं. सो एक चीज थी, इवन मदर नेचर वाज टेस्टिंग यू. जितने फ्लड्स इंडिया ने इस साल देखे हैं, दे हैव नॉट सीन इट इन डेकेड्स. इज दैट नॉट अ फैक्ट? जो प्लेन क्रैश हुआ है, द क्लाइमेट चैलेंजेस दैट वी आर कंटिन्यू टू फेस, इट्स बिकमिंग अ वेरी बिग थिंग अबाउट, भाई आप, बिफोर ग्रेटनेस विल कम टेस्ट्स एंड ट्रायल्स. ये एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, ये स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है. इट हैज डिसाइडेड कि नो मोर इज द टाइम टू बी सब्लाइम एंड दिस इज द टाइम टू क्रिएट इट्स ओन इंडिपेंडेंट पोस्चर, कि भाई हम जो हैं अब हम इंडिपेंडेंटली बताएंगे दुनिया को. दैट इज द फ्लेवर ऑफ 2026 ऑनवर्ड्स. सिर्फ ये कहना कि आप सन से डोमिनेटेड है या सन का साल आने वाला है, कुछ नया शुरू होगा, पिछला कुछ खत्म होगा, अरे ये तो हर साल कुछ नया शुरू होता है, कुछ नया खत्म होता है. तो ये तो कोई वैल्यू नहीं है टू अ पर्सन हु इज लिसनिंग टू अ रील कि शुरू होगा खत्म होने से मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है. आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में अब जाने वाले हैं जहां वी आर नो मोर अ डेवलपिंग कंट्री, we are no more a call center country or service provider, we are no more an agricultural country or providing small knickknacks of manufacturing. We are a technologically advanced country and becoming even more technologically advanced. चाहे आप स्पेस की पहले बात करते थे, चाहे आप मिसाइल टेक्नोलॉजी की आज बात करते हो, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले फेज में घुस गए. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब एक पॉइंट इन टाइम आ गया है वेयर 4 or 5 थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर, जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है. ये जो मेंटल एटीट्यूड होगा हर इंसान का जो हिंदुस्तानी है, जो इस देश में रहता है, द मेंटल एटीट्यूड विल बी कि आई वांट टू ग्रैब लीडरशिप पोजीशन. अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एट अ लेवल ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट हु हैज एस्पिरेशंस, fantastic young generation full of aspirations, they have been made to be exposed to the kind of development India is doing. उनको पता है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, उनको पता है मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, उनको पता है वर्ल्ड कप में, एशिया वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, उनको पता है कि वुमेन क्रिकेट में क्या चल रहा है. दे ऑल नो व्हाट ग्रेटनेस इज, बिकॉज एक जनरेशन ऐसी है जो ग्रेटनेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है. और जो लोगों ने बाहर जाके गोल्डन वीजा ढूंढना था, यहाँ देश छोड़ के भागना था, वो सारे 2025 में होना है, बिकॉज वो वेस्ट की तरफ जाता है, मार्स. और वेस्ट में चले गए, वो चाहे वो जमैका गए, चाहे वो यूएई गए, चाहे वो लंदन गए, चाहे अमेरिका गए, अब वो खत्म होने वाला है. रिवर्स माइग्रेशन विल स्टार्ट इन 2026. People will start seeking opportunities back in their homeland, and these are the ones will come with a lot of money as investments. What will happen? The second thing is the health of generally of the population, which means health services will be far more effective than they ever were. और इस एरिया में तो ऑब्वियसली काम भी बहुत चल रहा है, बट यू विल स्टार्ट टू सी व्हाट इज वन बिग वर्ड. तो एक बड़ा वर्ड आपको डिफाइन करेगा इन 2026. इंडिया इज एन इनोवेटिव कंट्री. अब इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, पेटेंट्स एक्सेट्रा का ये साल होगा. ये डिफाइनिंग ईयर है जहां दुनिया विल एक्सेप्ट आवर इंटेलिजेंस एंड आवर टेक्नोलॉजिकल माइंड. कहां पे आएगा? नंबर 1, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना,
उसमें से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत ज़्यादा दरवाजे हमारे वहाँ से खुलेंगे, स्पेशली इन द फार्मा इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज फॉर अस. Secondly, the defense industry. We started this big journey in 2024 where we said हम आयात नहीं निर्यात करेंगे. We will be an exporting, a defense exporter, and we will reduce our dependence on foreign arms. By the time 2025 is in November, we already have started exporting missiles, not guns, not pistols, not trucks and not jeeps, but tanks. Orders are coming in for Tejas aircrafts. Orders are coming in for Su-30. Bigger orders are coming in for missiles, drones, etc. Which means defense is going to be a very big sector. Pharma is going to be a very big sector. The third thing is going to be AI. अब जब AI आता है, वो इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतनी बड़ी चीज बन जाती है, उसके अंदर तो सभी कुछ आ जाता है. अब ये माना जाता है by the company who are AI leaders in the world, उनकी लीडरशिप को कहते हुए सुना गया है कि 2030 तक AI की इंटेलिजेंस लेवल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा बढ़ जाएगी, सिर्फ 5 साल में. ये उनका क्लेम है. और अगर ये क्लेम सही है तो आप ये सोचिए कि दुनिया अगले 10 से 20 साल में कैसी हो जाएगी. पिछले 2017-18 जैसे आपका, चलिए जब कोविड खत्म हुआ 2021 ऑनवर्ड्स देख लें, जो 4 साल में जब एआई, तो उससे पहले कोई सुनता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कुछ. अगर 4 साल में इतना कुछ हो गया है और वो कहते हैं 5 साल में इट विल बिकम एज इंटेलिजेंट एज अ ह्यूमन बीइंग और इवन मोर, देन इमेजिन जो हमारे बच्चे होंगे जो पीक में 30s एंड 40s में लोग बैठे हैं, उनकी लाइफ अगले 15 साल में क्या होने वाली है, बिकॉज उस टाइम पे वो अपनी पीक पर होंगे. यहां पे द गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव नाउ. वो चिप्स मेकिंग में भी ध्यान दे रही है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी ध्यान दे रही है. इवन एआई इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम NVIDIA नाउ इनटू द इंडिया corpus, so to say. So a lot of AI alliance with France is also happening. ये सारा का सारा, a lot of alliance is happening in AI and machine learning. So India will be one of the forefront countries which will use it to the advantage of its people and its population. That's another area to look at. The other area to look at is going to be your climate and climate control. India is already a leader in solar power harnessing. Global Solar Alliance इंडिया चला रहा है, जहां पे क्लाइमेट कॉर्ड में यूएसए बाहर निकल रहा है कि नहीं, हम तो अपना कोल जलाएंगे, हम अपना ऑयल जलाएंगे, हम पोल्यूशन की परवाह नहीं करते हैं. यहाँ पे 80% कंजम्पशन सोलर पावर की ग्लोबल सोलर अलायंस से हो रही है, वेयर दे आर रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंट एमिशन नॉर्म्स. इंडिया इज ऑलरेडी इमर्जिंग एज अ लीडर इन ऑल्टरनेट एनर्जीज. अब वो जहां पे सोलर एनर्जी की बात थी, नाउ इट ऑल्सो कमिंग इनटू विंड पावर एनर्जी. सो दैट इज अनदर एरिया नाउ इंडिया इज गेटिंग इनटू. सो बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट एनर्जीज वाला जो पार्ट है, इंडिया विल बिकम अ लीडर or at least a force to be reckoned with, at least a force starting to be a force to be reckoned with in 2026 itself. Number 4, the entire governance system of a country as complex as India. किसी को समझ नहीं आता जब आप कहते हैं अरे वाह, UAE में तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, सिंगापुर तो बहुत अच्छा कंट्री है, कनाडा तो बड़ा अच्छा है, वहां पे अच्छा लाइफस्टाइल है. अरे साहब, यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे जितने भी कल्चर्स हैं दुनिया के और जितने भी रिलीजन्स सारे इधर है. यहाँ पे लैंग्वेजेस भी हंड्रेड्स में है. यहाँ बिलीफ सिस्टम हर 30 किलोमीटर में चेंज हो जाता है. उस कंट्री को गवर्न करने का मतलब है आप पूरी दुनिया को गवर्न कर रहे हो इन अ स्मॉल पार्ट. व्हेन यू आर गवर्निंग द एंटायर वर्ल्ड, तो उसमें एक छोटा सा सिंगापुर इज लाइक अ कॉलोनी, और यूके इज जस्ट लाइक अ स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट इवन अ लार्ज स्टेट. They have problems handling their own things. They can't manage their own economics. आप सोचते हैं कि इंडिया immediately should turn, otherwise वाह, there is nothing, बाहर सब कुछ है. आपको ये clearly समझ आ जाएगा ना. Put it on paper for you. You want to invest outside, fair. You want to go outside and have a holiday, okay. You want to do your businesses in the world, you must, because Indian business must be looked at and must be a force to be reckoned with across the international borders. But you must not disregard
और अंडरमाइन द पावर ऑफ इमर्जिंग इंडिया फॉर टुमारो। अब ये इंडिया सिर्फ नहीं रहेगा, ये भारत भी है। ये भारत वो एक ऐसी चीज होती है where it starts to bank on its past history, a history not filled with लोगों ने हम पे राज किया, वो वाली हिस्ट्री नहीं। वो वाली हिस्ट्री नहीं कि अंग्रेज छोड़ गए, क्या छोड़ गए हमारे लिए। ये वो वाली हिस्ट्री है जहां इंडिया एक्चुअली सोने की चिड़िया थी और उसके बाद लूटा गया। तो लर्निंग क्या होती है हिस्ट्री में से, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जहां सोने की चिड़िया को लूटा गया और अपनों ने ही इंडिया को अंदर से लुटवाया, वहां लर्निंग है। और ये वाला जो इंडिया है, भारत है, इस लर्निंग को भली भांति समझता है कि जो इनर वॉर है, जो अंदर से ब्रेक करते हैं देश को, उनके अगेंस्ट वॉर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटेंसिफाइड वॉर एवर इन 2026। मार्क माय वर्ड, आपको ये दिख रहा है इलेक्टोरल एरियाज में कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, हर स्टेट में ये बढ़ेगा। और इसके साथ साथ बहुत कुछ बढ़ेगा। जहां जहां आपको लगेगा कि यहां पे देश टूट सकता था या टूट रहा है या कमजोर किया जा रहा है, अभी तक तो लड़ाई थी, अभी तक तो स्ट्रेस था 2024-25 में। 2026 में विन है, विजय है। दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अनदर वन। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद 2026 इज गोइंग टू बी what do we do with the external forces and the external enemies who are poised, always trying to break us? या तो they will fall in line या उनकी गवर्नमेंट्स को जाना पड़ेगा। You will see इंडिया इस टाइम पे डिफेंसिव मोड पे नहीं आएगा। इंडिया ऑलरेडी धीरे धीरे ऑफेंसिव मोड पे जा रहा है। 2026 में इंडिया ऑफेंसिव मोड पे जाएगा। They will not be standing and they will not be putting barbed wires around the boundary कि भैया अंदर से किस तरह सेव कर लें, बाहर जो मर्जी जलता रहे। No, they will ask answers कि आपने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ उन देशों में क्या किया था। You must know this for sure that India will ask questions. Indian diaspora जो है, जो जहां हर जगह बैठा है, चाहे वो यूएई में बैठा है, चाहे वो कनाडा में बैठा है, चाहे वो यूएसए में बैठा है, चाहे यूरोप में बैठा है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये एनर्जी आएगी। एंड पीपल विल टेक इंडियंस एंड इंडिया एज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ मटेरियल पावर वेरी वेरी सीरियसली। उसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे चांसेस सबसे ज्यादा है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल सकती है। ये चांसेस पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा ये साल में आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन दैट कैन ऑल्सो इमर्ज। एंड उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंगली गुड। ठीक है, हमें हाईवेज तो समझ आएगा, दिखता है सामने, हमें एयरपोर्ट्स दिखते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स कैसे हो गए, 100 एयरपोर्ट्स तो पहले बना लिए थे, अब नए एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं। हमारे को रेलवे ट्रैक्स समझ आ रहा है, जहाँ ट्रैक्स की चेंज नहीं हुआ था, ट्रेन हुई है चेंज, अंदर से ट्रेन ठीक बनी है, रेलवे स्टेशन ठीक बने हैं, यहाँ ट्रैक चेंजिंग शुरू होगी। अब not only is this going to be there, it's also going to be the waterways. अब waterways भी बनेंगे जहां पे rivers को यूज किया जाएगा as transport systems. You see how the infrastructure is already taking shape in Mumbai, how it's already taking shape in NCR region. अंडरग्राउंड टनल्स भी बन रही हैं, ऊपर से मेट्रोज भी बन रही हैं, हाईवेज को भी चौड़ा किया जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज भी बनते जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को भी ठीक किया जा रहा है, हर जगह पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, एम्स बन रहा है। देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। इतना बड़ा देश को इतना कुछ करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बैठ के कि कैसे होगा, क्या होगा। और ये वहां से आता है, कहां से? टैक्स से आता है। टैक्स सिस्टम, टैक्स रिजीम सिंप्लीफाई होगी, ऑटोमेटेड होगी। मोर एंड मोर पीपल विल कम अंडर द परव्यू ऑफ टैक्सेस who have not been able to do, who are not doing it in the own fair way. बहुत कुछ ऑटोमेटेड होगा और उस ऑटोमेशन से there will be a richer pool of resources coming to the government to be able to do bigger projects. You already saw the Parliament House. शुरू में बोला अरे वाह क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा जो एरिया है, जो साथ में बिल्डिंग्स बनी है, जहाँ पे फ्यूचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बैठेंगे या बैठना शुरू कर दिया है, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिपार्टमेंट्स हैं। दे हैव कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड दे हैव वीडियो टेक्नोलॉजिकली ट्यून्ड इन। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज
और वो दिखने में भी लगता है कि किसी सुपर पावर के ऑफिसेज है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बिल्डिंग देखिए, आप अपने म्यूजियम्स देखिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखिए जो आप नोएडा में बन रहा है, या अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई में बन रहा है, लार्जेस्ट इन एशिया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जस्ट लाइक दैट यू विल सी दैट ये जब बातें हुई हैं धीरे 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 5-7 साल में, 2026 इज गोइंग टू बी अ टर्निंग ईयर, एंड हेंस व्हाट आई विल डू इन माय फ्यूचर रील्स इज टू टेल यू कि आपके नंबर के हिसाब से एग्जैक्टली आपको कैसे इफेक्ट करेगा ये चेंज, और आपको क्या करना है टू हार्नेस दिस एनर्जी टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर नेशन। God bless you. See you in the next one.